अब आइए हम किस जन्म की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे सुनो, क्योंकि समय हमारे पास है नहीं और करवाना है हमें। लेकिन कृष्ण जन्म से पहले राम जन्म आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान का जन्म। इसलिए मेरे तरफ से ध्यान दीजिए और उधर आनंद लीजिए मेरे प्यारे सुनो, उधर ध्यान दीजिएगा। नारायण का पुत्र, मैया आप लोग ध्यान दीजिए, नारायण का पुत्र ब्रह्मा और ब्रह्मा का पुत्र मरीचि, मरीचि का पुत्र कश्यप और कश्यप के सूर्य जिसका दूसरा नाम है विवस्वान, जिसे वैवस्वत मनु भी कहते हैं। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र, 10वां पुत्र प्रद्युम्न जो भगवान भोलेनाथ के आश्रम में गलती से चला गया और अपने आप को स्त्री रूप देखा तो उनको अच्छा नहीं लगा, बहुत दुख हुआ तो अपने प्राण को त्याग दिए। लेकिन वही वैवस्वत मनु के जो एक और पुत्र थे जिसका नाम था राजा सरयाती, सरयाती की एक पुत्री थी जिसका नाम है सुकन्या। सरयाती राजा अपनी पुत्री को लेकर के जंगल गया था शिकार खेलने के लिए, लेकिन जंगल में वन में च्यवन ऋषि तपस्या कर रहे थे, पूरे शरीर में दीमक लग चुकी थी, कहीं से शरीर दिख नहीं रहा था, तो गड्ढा दिख रहा था आंखों के सामने और जुगनी की तरह आंख चमक रही थी। उस पुत्री ने, सरयाती राजा की पुत्री ने, सुकन्या ने तिनका को उठाया, घास को, और उस दोनों गड्ढे में डाल दिया। दोनों आंखें फूल गई च्यवन ऋषि की और आंखों से रुधिर बहने लगा, खून बहने लगा। क्रोध में आ गए च्यवन ऋषि। सरयाती राजा ने न चाहते पर भी अपनी पुत्री की च्यवन ऋषि से शादी करवा दी। क्यों? क्योंकि अब ऋषि की सेवा करेगा कौन? आंखें तो है नहीं। लेकिन जो च्यवन ऋषि की पत्नी बनी सुकन्या, उसने अश्विनी कुमारों की तपस्या की और तपस्या करके फिर से च्यवन ऋषि की पूरा शरीर कुशल कर दिया। लेकिन इसी वंश में आगे चल करके हुआ नभग, नभग के बाद हुआ नभाग, नभाग के बाद हुआ अम्बरीश। अम्बरीश जी एकादशी करते थे और आप सभी लोगों से भी कहता हूँ, जो एकादशी करता है वह भगवान के धाम जाता है। और इधर से भी अगर समझोगे तो मशीन 6 दिन पूरा अच्छे से चलता है, 7वें दिन संडे को छुट्टी रख देता है और साफ सुथरा मशीन को किया जाता है। उसी तरह यह भी मशीन है, 14 दिन खाओ, अब 15वां दिन जब एकादशी आवे तो इस मशीन को रेस्ट दो, यानी कि खाना वाना बंद कर दो, 1 दिन कम से कम। और ऐसे एकादशी करोगे तो उधर है ही। हमारे अम्बरीश जी एकादशी कर रहे हैं, आज द्वादशी में पारण करने जा रहे हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज मैं आपके यहाँ पे पारण करूंगा, आज यहीं पे प्रसाद पाऊंगा, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। लेकिन पारण का समय जा रहा था, अम्बरीश जी ने ठाकुर जी का जल लिया। संतों के कहने पर आप पारण करने ही वाले थे, वैसे दुर्वासा ऋषि आ गए और कहा मेरे बिना पूछे ही आपने पारण कर लिया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर से अपना एक बाल उखाड़ कर जमीन पे पटके उसे एक राक्षस जन्म लिया और अम्बरीश जी को मारने दौड़ा। वैसे ही अम्बरीश जी के जो उनको रक्षा करने वाला था, कहते ना भगवान की आराधना करेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का सुदर्शन चक्र तुरंत वहां पे आया और अम्बरीश जी की रक्षा की और उस राक्षस को मारा। दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि प्राण बचाने के लिए भोलेनाथ के पास गए। वहां भी भोलेनाथ ने कहा कि आप जाओ तुम, क्योंकि तुम भगवान के भक्त के अपराधी हो। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी भी नहीं बचाए। विष्णु भगवान के पास गए, बोला प्रभु आप बचा लीजिए, आपका ये सुदर्शन चक्र है। भगवान ने भी कहा मेरा सुदर्शन चक्र जरूर है, लेकिन तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं भी नहीं बचा पाऊंगा। तुमने जिसका अपराध किया है उसी से क्षमा मांगो, तभी तो बच सकते हो। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के पास आए, चरणों में गिर गए, हे राजन मुझे क्षमा कर दो, मैं जान नहीं पाया। अम्बरीश जी ने कहा आप चिंता मत कीजिए, हे भगवान मैंने सच्चे दिल से अगर आपको माना है, जाना है, भक्ति की है तो इसे आप
मुक्त कर देगी सुदर्शन से। सुदर्शन वापस लौट के चल गया। इसी अमृत जी के आगे इसी कुल में चल करके, इसी वंशज में आगे चल करके युवनासव राजा हुए। ये राजा रामचंद्र जी की वंशावली बता रहा हूं मैं। नारायण के पुत्र प्रताप, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य के दूसरा नाम है विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनु के सरियाती, और सरियाती के वंश में आगे चल नभा, नभा अम्बरीश, अम्बरीश के बाद युनासव। युनासव का कोई संतान नहीं थी। यज्ञ किया, लेकिन जो जिस जल को अभिमंत्रित करके रखा था उसे एक दिन प्यास लगी रात्रि को, वह जल पान कर लिया। और जब जल पान कर लिया तो पत्नी जी गर्भवती होनी चाहिए, सो गलत हो गया, क्योंकि वो जो आशीर्वादी था वो युनासव जी ने पी ली पानी, तो वो गर्भवती हो गई, यानी कि वह बालक पतिदेव जी के गर्भ में आ गया। सुबह व प्रातः काल वशिष्ठ जी ने कहा राजन बहुत गड़बड़ हो गया। बोले क्या? ये बालक रहना चाहिए आपकी पत्नी के गर्भ में, लेकिन आपका पेट में आ गया है। तुमने गलती से रात्रि को वह जगशाला का पानी पी लिया, अभिमंत्रित जल को पान कर लिया, इसलिए भाव बड़ी चिंता होने लगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मेरे प्यारे सज्जनों, आज के जमाने में जिस तरह से डॉक्टर साहब ऑपरेशन करके बालक को निकालते हैं ना, उसी तरह अश्विनी कुमार थे पहले डॉक्टर, वह ऑपरेशन करके उस बालक को निकाले। वो बालक का तो जन्म हो गया, लेकिन उसको दूध पिलाए क्यों? क्योंकि ये तो युनासव के पेट से निकला है। तो राजा इंद्र आए, अपनी तर्जनी उंगली दिए, उस बालक को दूध पान करवाए, और वही बालक का नाम हुआ मानधाता। और मानधाता को ये मुचुकुंद, और मुचुकुंद के बाद आगे वंश में हुआ त्रिपंदन, त्रिशंकु, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की कथा आप लोग जानते हैं, कौन नहीं जानता उनको। सत्य को पालन करने के लिए अपने सर्वस्व को लुटा दिया। राजा हरिश्चंद्र के बाद हुए बाहुक। बाहुक राजा जो है, उनकी एक भी संतान नहीं थी। उनको जग हुआ, चरू खिलाने के लिए पत्नी को दिया कि पत्नी खिला देना, गर्भवती हो जाएगी, बालक होगा। लेकिन बाहुक राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को खिला दिया, लेकिन अन्य रानियां जो थी वो ईर्ष्या द्वेष के कारण जहर अपनी बड़ी पत्नी को खिला दिया। यही ये बेटा वाली हो जाएगी, हम बांध रहेंगे। और जब जहर खिला दिया तो गुरु वशिष्ठ जी को पता चल गया। बोला राजा ने गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? ये बालक को अपनी बड़ी पत्नी को अन्य पत्नियों ने जहर खिला दिया है, ये बालक को अब रक्षा करना पड़ेगा। मंत्र से उस बालक को रक्षा किया, उस जहर को रोका, और वो बालक अपने माथे पे जहर लेकर जन्मा। जहर मतलब गर को लेकर के जन्मा। और जब वो बालक बाहर घर को लेकर के जन्मा तो वही बालक राजा सगर कहलाए। सगर की दो पत्नी सुमति और केसरी, सुमति और केसरी, केसरी के एक पुत्र जिसका नाम है असमंजस। सुमति ने एक मांस का पिंड जन्म दिया। राजा सगर को क्रोध आया, तलवार से उस मांस पिंड को 60,000 टुकड़े में कर दिया। लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने मंत्र से 7 टुकड़े मांस को 60,000 बालक दिया। आज सगर के 60,000 एक लड़का है। आज राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। जब यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए तो इंद्र की सिंहासन दौड़ने लगा कि कहीं राजगद्दी छीनने के लिए यज्ञ तो नहीं कर रहा है। वैसे ही जो अश्वमेध का जो घोड़ा था, उस घोड़ा को ले जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। ध्यान दीजिए कथा की तरफ। कपिल मुनि के यहाँ पे ले जाकर आश्रम में बांध दिया। सगर ने आदेश दिया अपने पुत्रों को, 60,000 पुत्रों की जाओ उस घोड़े को खोज करके लाओ, और जिसने चुराया उसको मार डालो। वह गया, समुद्र को इतना खोदा, इतना खोदा, इतना खोदा, 60,000 उसके लड़के ने, जो वह समुद्र सागर बन गया। वहां पे भी नहीं मिला। लेकिन कपिल मुनि के आश्रम पे गए, वहां पे देखा कूड़ा बना हुआ। सभी लड़के को 60,000 बालकों को भ्रमित हो गया। वो उसने सोचने लगा कि यही कपिल मुनि ही चुराए हैं इस घोड़े को। मारने दौड़ा। कपिल मुनि की आंखें खुली, उनसे जो तेज निकली, आग निकली, वो 60,000 बालक जल के राख हो गया। कथा की तरफ ध्यान देंगे, कथा की तरफ ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। राख हो गया मेरे प्यारे सज्जनों। लेकिन जो असमंजस के पुत्र थे अंशुमान, उसने कपिल मुनि को जाकर के प्रार्थना किया,
चाहिए, क्या करना पड़ेगा? कपिल मुनि प्रसन्न हो गए, बोला गंगा मैया आकर के स्पर्श करेगी तो ये आपका पूर्वज सब कर जाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। बोला कैसे करना पड़ेगा? तपस्या, गंगा जी की तपस्या करने लगे। गंगा मैया ने 2-3 शर्त मनवाई। अंशुमान जी तपस्या किए, गंगा मैया नहीं आए। फिर अंशुमान के बाद दिलीप ने तपस्या किया, गंगा मैया नहीं आई। फिर दिलीप के बाद आए भागीरथ जी ने भी तपस्या की, गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने 2-3 शर्तें मनवाई, मान गए भागीरथ जी। ब्रह्मलोक से चली गंगा मैया, ब्रह्मलोक से चली ध्रुवलोक में आई, ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल आए, सप्तऋषि मंडल से शंकर भगवान के जटा में आई, और शंकर भगवान के जटा से सुमेरु पे आई, और सुमेरु से हिमालय, और हिमालय से आज पूरे भारतवर्ष में बोल गंगा मैया की। और वह 60,000 पूर्वजों का उद्धार किया। भागीरथ जी के बाद कौन हुए? राजा खटवांग के बाद हुए दीर्घबाहु के बाद हुए रघु के बाद हुए अज के कोई पुत्र नहीं था। गुरु जी के पास गया दौड़ते दौड़ते, सोने का सिक्का ले जाके चरणों में चढ़ाया, गुरु जी हमें पुत्र नहीं है। गुरु जी के चरणों से वो सिक्का गिरा और जाकर के एक जमीन में टिक गया। वह सोने कील निकली हुई थी, चमक रहा था। राजा ने कहा खोदो, ये क्या है? जब खोदने लगा तो एक रथ निकला, फिर 2 रथ निकला, और खोदा, 3 रथ निकला, और खोदा, 4 रथ निकला, और खोदा। इसी तरह खोदते 10 रथ निकला वहां से, और 10वां रथ पे एक बालक था। बोला राजन यही तुम्हारा पुत्र है, और ये 10 रथ पे सवार होकर के आया है, इसलिए इसका नाम राजा दशरथ होगा। बोले राजा दशरथ जी महाराज की। नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि के कश्यप के सूर्य मतलब विवस्वान के वैवस्वत मनु, वैवस्वत 10 पुत्र। उसके बाद विवस्वान के हुए राजा सरियाती की पुत्री का नाम है सुकन्या, जो चवन सिंह के साथ में शादी करवाया। लेकिन उसके बाद वह नभक के नभाग अमरीश को युनास को मानधाता मुचुकुंद, फिर त्रिबंधन, त्रिशंकु, राजा हरिश्चंद्र, फिर सगर, फिर असमंजस, फिर अंशुमान, फिर दिलीप, फिर भागीरथ, फिर खटवांग, फिर दीर्घबाहु, फिर रघु, फिर अज, फिर राजा दशरथ की 3 पत्नी, और तीनों पत्नियों के 4 पुत्र हुए, राम जी, भरत जी, लक्ष्मण लाल और शत्रुघ्न जी। विस्तार से कथा नहीं कह पा रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, हमें किस जन्म तक पहुंचना है। और 4 बालक आज राजा दशरथ जी ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए तो उनके घर में भी जन्म लिए। फिर राजा रामचंद्र भगवान की। और वही राम जी जाकर के विश्वामित्र जी के माध्यम से जनकपुर पहुंचे, वहां पे 4 भाइयों की शादी हुई, फिर घर आए, फिर वनवास गए, दुष्टों का संहार किए, लंका पे जाकर विजय प्राप्त किए, और विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण जी को राज दिए। फिर अयोध्या आए, अयोध्या में 13,000 वर्ष तक राज किए, और फिर अपने धाम को गए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। अब आते हैं कृष्ण जन्म के तरफ। नारायण के पुत्र ब्रह्मा के पुत्र अत्रि के पुत्र चंद्रमा, और चंद्रमा के पुत्र बुध, अब बुध के पुत्र पुरुरवा, अब पुरुरवा बाद हुए आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इसी वंशज में आगे चल करके वे गाधी जी के एक पुत्री थी सत्यवती, जिसकी शादी हुई ऋचिक मुनि के साथ में। ऋचिक मुनि के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि के हुए 4 पुत्र। सबसे छोटा हुआ परशुराम जी, जो परशुराम जी ने सभी दुष्टों का संहार किया और अपने माता पिता का आदेश करके भगवान का भजन करता रहा। परशुराम जी के बारे में कौन नहीं जानता, समय कभी मिलेगा तो व्याख्या करूंगा। लेकिन गांधी जी के पुत्री का ये वंशज था, लेकिन इधर पुत्र में आना है। गांधी जी के फिर पुत्र हुए विश्वामित्र के बाद विश्वामित्र के 100 पुत्र। फिर उसी वंश में आगे चलकर हुए यति, ययाति, संयति, यायति, पियति और कृति। लेकिन जो दूसरे नंबर का जो पुत्र है ययाति राजा, उनकी 2 पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा।
देवयानी शुक्राचार्य की बेटी है, शर्मिष्ठा एक राजकुमारी है। लेकिन मेरे प्यार से यहाँ पे भी कथा लिखने को समय नहीं है, आगे चलते हैं। लेकिन देवयानी के 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, शर्मिष्ठा में 3 पुत्र ध्रुव, अनु, पुरु। पुरु के पुत्र हुए दुष्यंत, पत्नी सुमंगला। दुष्यंत के पुत्र हुए रंतिदेव, रंतिदेव के पुत्र हुए श्री राधे, रंतिदेव के पुत्र हुए कुरु। वही कुरु कौरव वंश कहलाए और पांडव वंश कहलाए। लेकिन देवयानी में जो पुत्र था यदु महाराज, यदु के पुत्र हुए देवमीढ़, यदु के पुत्र हुए देवमीढ़। और देवमीढ़ की 2 पत्नी, ध्यान दीजिए, देवमीढ़ की 2 पत्नी, एक पत्नी में हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी में हुए सूरसेन। अर्जन पर्जन से ही नवनंद हुआ, जिसमें नंद बाबा का वंशज आता है। लेकिन दूसरी पत्नी जो है उसमें हुआ महाराज सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव जी, और वसुदेव के हुए भगवान कृष्ण पुत्र बन करके आए। के बिहारी लाल